क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें लिखा गया है फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम 18.5 रुपये खरबूजा है, चेरी 72 रुपये है, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे हैं, सेब 78 रुपये 40 पैसे। अब रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम अंगूर चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1.25 केजी यानी 1.3/4 किलो सेब खरीदी और दुकानदार को 500 रुपये देती है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कुल फलों का मूल्य कितना था, तो मूल्य बराबर 9/2 खरबूजा का हो जाएगा 18.5 रुपये, फिर प्लस करेंगे 1.2 केजी गुने 72 रुपये चेरी का, प्लस 250 ग्राम यानी 1/4 केजी अंगूर का हो गया, और इसी प्रकार 1.25 केजी का मतलब 7/4 केजी हो गया सेब। इसका दाम हो गया 78 रुपये 40 पैसे। तो कट करेंगे 9 रुपये 25 पैसे हो गया, 9 नमा 81, 25 नमा 225 यानी 83 रुपया 25 पैसा, फिर 12 दूनी 24 और बरसते 84, 2 86, 86 रुपया 40 पैसा। 4 से इसको कट कीजिए, 4 तिया 12, 15 चौके 60 यानी 30 रुपया 15 पैसे, प्लस 4 एकाई 4, 4 नमा 36, 4 छक्के 24 और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 137 रुपये 20 पैसे। ऐड करें 337 रुपये। अब जब दुकानदार को 500 रुपये दी तो दुकानदार इसे रिटर्न करेगा 500 माइनस 337 रुपये यानी 163 रुपये दुकानदार उसे रिटर्न करेगा। और ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन नंबर ए 163, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर और 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर गुने 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है। तो इसमें करेंगे कि हमको पहले दोनों पेटियों का आयतन चाहिए। साबुन की संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुने पेटियों का आयतन, 2 गुने पेटियों का आयतन बटे 1 साबुन का आयतन, 1 साबुन का वॉल्यूम आयतन यानी 2 गुने। अब टिक्की हो या साबुन हो ये सभी होते हैं घनाभ, और घनाभ का हम सभी जानते हैं LB। तो यहाँ करेंगे क्या, ये दो जो मीटर हैं इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब करते हैं, मीटर तो हट गया, डेसिमल हटाएंगे गुना 100, इसका डेसिमल हटाएंगे गुना 10, 3 जीरो खत्म, इसका डेसिमल जाएगा ऊपर गुना 10, तो हो गया 25, 25 खत्म हो गया। उसके बाद 5 से 5 अठे 40, 7 अठे 56, तो कुल मिला के हो गया 2 गुने 8 गुने 8 और गुना 1 10, तो 8 अठी 64 और 64 दूनी 128, 1280 कुल साबुन की टिक्की। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 960, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा गया किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ी सी आकृति बना लीजिएगा तो मेहनत थोड़ा सा कम लगेगा। अब इसमें कहा गया कि वर्ग जिसका परिमाप 72,
तो 72 वर्ग का परिमाप है तो 1 भुजा बटा 4 कर लेंगे, तो 18 चौके 72, 18 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें पीछे से पढ़िएगा तो इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी, तो इसकी चौड़ाई जो होगी इसका आधा होगा, तो इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 9 गुने 3 यानी 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जैसा कि कहा गया है आयत का क्षेत्रफल वर्ग से अधिक, तो आयत का क्षेत्रफल 27 गुने 9, 27 गुने 9 यानी हो जाएगा 963, 9 दूनी 18, 6 चौबीस 243, और आप सभी जानते ही हैं कि वर्ग यानी 18 का स्क्वायर हो गया 324, तो बराबर हुआ नहीं, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आयत और वर्ग के परिमाप बराबर, तो 27 9 36 और 36 गुने 2 72, और इसका 72 है ही, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस में शुरू से देखेंगे, जो पहला गलत मिल गया वही ऑप्शन हो गया, ज़्यादा समय लगाना है नहीं। 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को अगर डेसिमल में लिखें तो मिलीलीटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल आता है और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद ही है, यानी यहाँ होना चाहिए 55.055 लीटर। तो हमारा ऑप्शन यही निकल गया, यानी ऑप्शन इन सभी में रॉन्ग है, तो उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि 29503 में 5 का स्थानीय मान और संख्या 32071 में 7 का अंकित मान, अंकित मान कहे या जातीय मान कहे या फेस वैल्यू कहे, तो अंकित मान वही होता है जो नंबर लिखा होता है उसका वैल्यू उतना ही, बस स्थानीय मान में इकाई दहाई सैकड़ा है तो 100 से गुना कर लेंगे। और क्वेश्चन में कहा गया कि इसका अंतर कितना होता है, तो 500 माइनस 7 तो हो गया 493। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई, तो यहाँ क्या करेंगे खुद समझने के लिए 28 गुने 1 प्लस 28 गुने 1000 और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो इसको x इंटू 10 रख सकते हैं या डैश भी छोड़ सकते हैं। तो 28,000 प्लस 28 हो गया 28,028, और 30,000 में से जब 28,028 घटेगा तो बचेगा कितना, 2,000 बचेगा। तो 2,000 यहाँ पर बनाना है हमको दहाई, तो 10 से भाग लगा देंगे तो हो गया 200 दहाई, और ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था कि जब 80,808 में 108 से भाग लगाया जाए तो प्राप्त शेषफल, यानी इसका जो शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल को जब 90909 को 109 से भाग लगाया जाए तो भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी यहाँ जितना शेषफल प्राप्त होगा तो इसके शेषफल में इसके शेषफल से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये भाग, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 109 में ये 90909 में जब 109 से भाग लगाएगा तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ, और प्रश्न के अनुसार 24 में हमें 3 से भाग लगाकर और भागफल प्राप्त करनी है, तो भागफल हुआ 8। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है 603 गुना 28 बराबर 63 गुने 4 गुने डैश, डैश के स्थान पे आप चाहे तो x रख सकते हैं ताकि काटने में आसानी होगी। अब यहाँ से आराम से काट के हम निकाल लेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया और 7 नमक 63, 9 से फिर 603 में भाग लगाएंगे तो 9 पच्चे 45, 9 छाक 54 और फिर 6 पर 3 63, यानी 9 सत्ते 63, तो x का वैल्यू हमें 67 आया, और यही है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगा दिया है हमें 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के बीच। और फ्रेंड्स जान लें कि जब सबसे छोटा सार्वगुणज का बात यानी मल्टीपल का बात कहे तो हमें उसका निकालना एलसीएम। 30, 45 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 180। वैसे तो 180 होता ही है, लेकिन यहाँ लिमिट 200 से 400 के बीच में है, तो हम अपनी मर्जी से 2 से इसको गुना कर लेंगे। तो 18 दूनी 36 यानी 360 हुआ। और जब सार्वगुणनखंड और सबसे बड़ा का बात करता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 15, 24, 45 का एचसीएफ हुआ 3 और इसको भाग लगाना है तो भाग करेंगे तो आएगा उत्तर 120 और ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर लिमिट क्या लगाया है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी, यानी 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो संख्या 50 से छोटी होनी चाहिए और 4 दहाई और 5 दहाई यानी 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि उसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो। तो हमें तो केवल एक ही अंक संख्या दिखाई देती है कि 43, और आगे है कि इसके अंकों का सम 7 हो, तो 7 है ही अंकों का सम। और गुणनफल पूछ रहा है तो 4 तिया हो गया 12। यही आपका हो गया उत्तर और ऑप्शन नंबर डी। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं। एग्जाम में बस सावधानी ये बरतनी है कि प्रश्न को कृपया ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। यहाँ 360 विद्यार्थी हैं। पहले मैं पूरा प्रश्न एक बार पढ़ लूँ। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थियां हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। तो कुल विद्यार्थी हो गए 360, उनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो शेष लड़के कितने हो गए, 2/3 में से 1 गया यानी 1/3 लड़के हो गए। और इन लड़कों का 3/4 खिलाड़ी है, और पूछ क्या रहे खिलाड़ी कौन नहीं है, तो 3/4 अगर खिलाड़ी है तो हुआ 1/4 जो कि खिलाड़ी नहीं होगा, तो हमें इसका 1/4 निकालना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चंस ये बड़ी है नहीं, बस सावधानी से पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया 1 मिनट 4 तिया 12, 12 तिया सॉरी यहाँ पर 4 तिया 12, 12 तिया 36, 30 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर खरीदा 49,553 रुपये में। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी जा रही है। तो हम पहले नकद भुगतान को घटा लेंगे, यानी 49,553 माइनस 8,076 और कुल मिला के 37 किस्त में बांटना है, तो इसी को हम लोग 37 से डिवाइड कर देंगे। तो जब घटाया जाएगा तो घटाने पर ये 8,041 और इसको भाग करना है 37 से। तो 37 इकाई 37 बचा 4 44, 37 इकाई 37, 7 77, 37 दूनी 74 और 3 7 37, 37 इकाई 37, यानी 1121 रुपये पर किस्त का वैल्यू होगा। और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चलती है और शनिवार को बेंगलोर 7:30 पर पहुंचती है। यात्रा में लगा समय था। तो यहाँ प्रश्न में देखें फ्रेंड्स कि शुक्रवार को, फ्राइडे को ट्रेन 13:15, तो हम सभी जानते हैं ये 1:15 PM की बात कर रहा है। और नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को ट्रेन 7:30 यानी मॉर्निंग 7:30 AM पे पहुंची। तो हमें इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो हर जगह कैलकुलेशन है, कुछ जगह थोड़ा अपना साइकोलॉजी कॉमन सेंस में यूज करें। 1:15 बजे दोपहर की बात कर रही है, तो इसमें हम 12 घंटा और 15 मिनट ऐड कर दें। 12 घंटा 15 मिनट ऐड करें तो ये रात का हो जाएगा कितना? रात का ये 1:30 बज जाएगा, है ना। रात का 1:30 बज जाएगा यानी 1:30 AM हो जाएगा। ठीक, और हमें 7:30 बजे सुबह हमारी ट्रेन पहुंच रही है, तो इसका मतलब इसमें 6 घंटा और ऐड किया जाएगा, 6 घंटा। तो कुल मिला के 12 घंटा 15 मिनट पहले और 6 घंटा बाद में ऐड किए, तो कुल टाइम ड्यूरेशन हो गया 12×6 = 18 घंटा और 15 मिनट। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में, प्रश्नों में हमें क्या करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। तो आपका ऑप्शन हो गया ये बी नंबर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंड की संख्या में। यानी कि यहाँ हमें दिन में दिया गया है और इसमें जो मिनट की संख्या होगी वो निम्न घंटों में से किसकी सेकंड के संख्या के बराबर होगी। तो हम मिनट को निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 दिन को 24 घंटे से गुना करते हैं और इसको 60 से, घंटे को 60 से गुना करेंगे तो ये रही मिनट की वैल्यू। और निम्न में से किसी एक का घंटा होगा तो हम इसको करते हैं क्या, सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं x घंटा का ये था, x घंटा के बराबर था, तो 60 × 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से 60 खत्म हो गया, 5 या 15 चौके 60 और 4 छक्के 24, यानी 6 घंटे में जितना सेकंड होगा, 6 घंटे में जितना सेकंड होगा उतना 15 दिन में मिनटों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या, तो यहाँ देखिए 15 लीटर और 286 मिलीलीटर में, यानी संतरे के जूस में जब 19 लीटर और 714 मिलीलीटर गाजर का जूस मिलाएगा और फाइनली क्या किया गया, 12 लीटर और 750 मिलीलीटर मिश्रण में से निकाल लिया गया। ठीक है, तो इसको बनाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें एस्टिमेशन लेंगे। वो क्या होता है कि घटाना हमें 750 मिलीलीटर है, तो 714 में से 750 घटा दिए तो 714 तो खत्म हो गया। अब इसमें से 36 मिलीलीटर और क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 250 मिलीलीटर फाइनली हमें बचा। मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर। अब लीटर में चलते हैं, 15, 19 और घटाना है 12, तो इस 12 लीटर को 15 में से घटा लिए, यहाँ पे 3 लीटर शेष बचा। इस 3 लीटर को हम 19 लीटर में मिला देते हैं, तो 19 3 22 लीटर, तो 22 लीटर 250 ml बच गया। अब इसे 250 मिलीलीटर के बोतल में करना है, तो इस सभी को क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदल देंगे, यानी 22,000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, तो हो गया 22,250 ml होगा। ठीक है, अब इसे जब 250 मिलीलीटर के बोतल में करेंगे तो 250 मिलीलीटर बोतल की संख्या बराबर हो जाएगी 22,250 बटे 250। 0 से 0 खत्म, 25 8 200 और बचा 225, 25 नंबर 225, यानी कि 89
बोतल में ये सारा जूस आ जाएगा और ऑप्शन आपका डी रहा राइट। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा सॉल्यूशन और क्वेश्चंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। सही हो वो भी बताएं और कुछ गलतियां या कमियां हो तो वो भी कमेंट करें, ताकि अगली वीडियो हम और सुधार करके और अच्छा असरदार क्वेश्चन आपको दें। और हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो पहले आपको अवश्य